ग्रेट डैन। ग्रेट डैन अपोलो, डेनिश गैलेंट ड्यूश डॉगी, बोअरहाउंड, ग्रैंड डेनोइस या जर्मन मास्टिफ अपने विशाल आकार के लिए जाने जाने वाले पालतू कुत्ते की एक नस्ल है। इस नस्ल को सामान्यतः सभी प्रजातियों का अपोलो कहा जाता है। ग्रेट डैन विश्व में कुत्तों की सबसे ऊंची नस्लों में से एक है और केवल आयरिश वुल्फहाउंड ही औसतन इससे ऊंचा होता है। पंजे से कंधे तक 109 सेमी और सिर से पूंछ तक 220 सेमी लंबाई के साथ जॉर्ज वर्तमान विश्व रिकॉर्डधारी है। सबसे ऊंचे कद वाले जीवित कुत्ते का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला पिछला ग्रेट डैन गिब्सन था, जो स्कंध भाग में 3.1/2 फीट 106.7 और अपने पिछले पैरों पर 7 फीट 1 इंच 215.9 ऊंचा था। अमेरिकन केनल क्लब के वर्णन के अनुसार अपनी राजसी रूप रंग में ग्रेट डैन विशाल आकार और एक सुगठित शरीर के साथ गरिमा, शक्ति और लालित्य का संयोजन है। कार्यरत नस्लों में से एक, यह कभी भी बदसूरत नहीं दिखाई देता। मजबूत और तेजी से दौड़ने वाले आकार के साथ ग्रेट डैन एक छोटे बालों वाली नस्ल है। लंबाई और कद के अनुपात में ग्रेट डैन को वर्गाकार होना चाहिए। कंधों तक नर कुत्ते को 30 इंच 76 से कम और मादा को 28 इंच 71 से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम से कम ऊंचाई वाले डैन अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं। साल दर साल सबसे ऊंचा जीवित कुत्ता विशिष्ट रूप से कोई ग्रेट डैन ही रहा है। पिछले रिकॉर्डधारियों में गिब्सन और टाइटन शामिल हैं, हालांकि वर्तमान रिकॉर्डधारी जायंट जॉर्ज नामक एक भूरा ग्रेट डैन है, जिसकी कंधे तक ऊंचाई 43 इंच 110 है। शैम ग्रेट डैन जास नामक पिछले रिकॉर्डधारी ब्रिंडल ग्रेट डैन को हराते हुए, जिसकी कंधों तक ऊंचाई 42.5 इंच 108 थी, वह रिकॉर्ड पर भी सबसे ऊंचा कुत्ता है। 18 माह से अधिक आयु वाले ग्रेट डैन का न्यूनतम वजन नरों के लिए 120.54 किग्राम और मादाओं के लिए 100.45 किग्राम है। असामान्य रूप से अमेरिकन केनल क्लब ने न्यूनतम वजन की आवश्यकता को अपने मानक से हटा दिया। नर कुत्ते को एक बड़े ढांचे और अधिक वजनी हड्डियों के साथ मादा से पूरी तरह भारी दिखाई देना चाहिए। ग्रेट डैन के कान प्राकृतिक रूप से लटके हुए तिकोने होते हैं। अतीत में जब जंगली सुअरों के शिकार के लिए ग्रेट डैन का प्रयोग करना आम था, तो शिकार के दौरान कुत्ते के कानों में चोट लगने की संभावना को कम करने के लिए कानों में काट छांट कर दी जाती थी। अब, जबकि डैन मुख्यतः साथी जानवर हैं, पारंपरिक और प्रसाधन संबंधी कारणों से अभी भी काट छांट की जाती है। वर्तमान समय में यह प्रथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक प्रचलित है, जबकि यूरोप में इसका प्रचलन कम है। कुछ यूरोपीय देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों और न्यूजीलैंड में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई है या उसे केवल पशु चिकित्सा सर्जनों द्वारा ही किया जा सकता है। कभी कभी अन्य रंगों वाले भी आ जाते हैं, लेकिन पुष्टि प्रदर्शन के लिए वे स्वीकार्य नहीं होते और प्रदर्शन के लिए कुत्तों का प्रजनन करवाने वाले प्रजनकों द्वारा उनका प्रयोग नहीं किया जाता। इन रंगों में सफेद फॉन एक्विन, मरले, मर्लेक्विन, फॉन, मेंटल और अन्य शामिल हैं। कुछ प्रजनक इन दुर्लभ रंगों वाले पिल्लों के लिए अधिक कीमत मांगने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि सफेद और मरले डैन विशिष्ट रूप से विवादास्पद हैं क्योंकि ये रंग बहरापन उत्पन्न करने वाले जीनों से संबंधित हो सकते हैं। हालांकि उन्हें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी सफेद और मरले डैनों को सामान्यतः इस नस्ल के कुत्तों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। ग्रेट डैन का बड़ा और शानदार स्वरूप इसके दोस्ताना व्यवहार को झूठा साबित करता है। इस नस्ल का उल्लेख अक्सर सभ्य विशाल के रूप में किया जाता है। अन्य कुत्तों, गैर श्वानीय पालतू पशुओं और मनुष्यों के साथ सामान्यतः ग्रेट डैन अच्छी तरह व्यवहार करते हैं। कुछ सदस्य छोटे जानवरों का पीछा या उन पर आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन यह इस नस्ल का विशिष्ट गुण नहीं है। अधिकांश कुत्तों की तरह ग्रेट डैन को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन टहलने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इस नस्ल के कुत्तों को अति व्यायाम न करवाया जाए, विशिष्ट रूप से जब वे छोटे हों। ग्रेट डैन पिल्ले बहुत बड़े आकार और बहुत तेज गति से बढ़ते हैं, जिससे उनमें जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का खतरा होता है। एक पिल्ले की प्राकृतिक ऊर्जा के कारण डैन के मालिक अक्सर उस दौरान गतिविधियों को न्यूनतम करने के लिए कदम उठाते हैं, जबकि कुत्ता अभी भी बढ़ रहा होता है। अधिकांश बड़े कुत्तों की ही तरह
ग्रेट डैन का चयापचय बहुत धीमा होता है। इसका परिणाम छोटी नस्लों की तुलना में कुत्ते के प्रत्येक पाउंड भार के लिए कम ऊर्जा और कम भोजन खपत के रूप में मिलता है। ग्रेट डैन में जठरीय विस्तारण वॉल्वुलस सहित कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जो बड़ी नस्लों में आम हैं। यह एक गंभीर स्थिति है जो ग्रेट डैनों और गहरे सहने वाली अन्य नस्लों को प्रभावित कर सकती है और जल्दी ध्यान न दिए जाने पर इसका परिणाम मृत्यु भी हो सकता है। समय के संक्षिप्त अंतराल में बड़ी मात्रा में द्रवों का सेवन करना ग्रेट डैनों और साथ ही कुत्तों की अन्य बड़ी नस्लों में जीडीवी को बढ़ा सकता है। यह ग्रेट डैनों के लिए आमतौर पर सुझाई जाने वाली पद्धति है कि यदि कुत्ते या उसके रिश्तेदारों में जीडीवी का इतिहास रहा हो तो उसके पेट को दाहिनी उदरीय दीवार के साथ बांध दिया जाए। हालांकि यदि वास्तविक बीमारी उत्पन्न न हुई हो तो कुछ पशु चिकित्सा सर्जन यह ऑपरेशन नहीं करेंगे। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि भोजन की थालियों को ऊंचे स्थान पर रखना खाते समय ग्रहण की जाने वाली हवा की मात्रा पर नियंत्रण रखकर जीडीवी को रोकने में सहायता करता है। हालांकि एक अध्ययन के अनुसार ऐसा करने से खतरा और बढ़ सकता है। भोजन से तुरंत पहले या तुरंत बाद किसी भी व्यायाम या गतिविधि से दूर रहना भी संभवतः जोखिम को कम कर सकता है। हालांकि किसी शोध के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जीडीवी की उपस्थिति की संभावना के संकेतों में प्रत्यक्ष सूजन और बार बार उल्टी करने के गैर उत्पादक प्रयासों के समान दिखाई देने वाली ऊबकाई आना शामिल है, लेकिन ये संकेत यहीं तक सीमित नहीं है। जीडीवी एक स्थिति है जो सूजन के रूप में उल्लेखित की जाने वाली एक अन्य स्थिति से भिन्न है। हालांकि सूजन के बाद जीडीवी का विकास हो सकता है। जीडीवी एक शल्यक्रियात्मक आपात स्थिति है। यदि कुत्ते में इस स्थिति के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत पशु चिकित्सकीय जांच करवाई जानी चाहिए। कूल्हे की हड्डियों का खिसकना इस नस्ल की एक अन्य आम समस्या है। विशिष्टतः अभिभावकों का एक एक्स-रे यह प्रमाणित कर सकता है कि उनके कूल्हे स्वस्थ हैं या नहीं, और यह इस बात के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य कर सकता है कि क्या इस पशु का प्रजनन करवाया जाना चाहिए और उसके द्वारा स्वस्थ पिल्लों को जन्म दिए जाने की संभावना है या नहीं। वॉबलर रोग भी इस नस्ल की एक समस्या हो सकता है। सामान्यतः यह क्रमिक रूप से बढ़ता है और 2 वर्ष से कम आयु के कुत्तों में सबसे पहले दिखाई देता है। इसे आनुवांशिक माना जाता है और हालांकि इसका इलाज है, लेकिन पूर्वानुमान अक्सर सुरक्षित होता है। सामान्यतः ग्रेट डैन 8-10 वर्षों तक जीते हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रजनन और पौष्टिकता में वृद्धि के साथ वे 12-14 वर्षों तक भी जी सकते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी (DCM) और अन्य अनेक जन्मजात हृदय रोग भी ग्रेट डैनों में आमतौर पर पाए जाते हैं, जिससे इनके संक्षिप्त जीवन काल के कारण इनका उपनाम दिल तोड़ने वाली नस्ल पड़ गया है। ग्रेट डैन अनेक जेनेटिक विकारों से भी ग्रस्त होते हैं जो इस नस्ल के लिए विशिष्ट हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक ग्रेट डैन की आंखों या कान के पास किसी रंग की कमी है, वह भाग सफेद है, तो वह अंग विकसित नहीं होता और सामान्यतः कुत्ता अंधा, बहरा या दोनों होगा। ऐसा बताया जाता है कि ग्रेट डैन का विकास मास्टिफ जैसे कुत्तों से हुआ था जो एल्नो द्वारा जर्मनी ले जाए गए थे। बारबरा स्टीन के अनुसार इस नस्ल का जन्म जर्मनी में संभवतः इंग्लिश मास्टिफ और आयरिश वुल्फहाउंड के बीच संकर के कारण हुआ। हालांकि अन्य स्रोत इस बात पर कायम है कि यह नस्ल डेनमार्क में जन्मी और कुछ अन्य लोग अभी भी इस रिपोर्ट को विवादास्पद और अनिश्चित मानकर इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। 1749 में जॉर्जेस लुइस लेक्लेर्क, कॉम्टे दे बफन ने ले ग्रैंड डेनोइस नाम का प्रयोग किया। उस समय तक इंग्लैंड में शिकारी कुत्ते का उल्लेख डेनिश कुत्ते के रूप में किया जाता था। जेकब निकोले विल्से के अनुसार डेनमार्क के निवासी इस कुत्ते को बड़ा शिकारी कुत्ता कहा करते थे। यह शब्दावली 20वीं सदी में भी अच्छी तरह जारी रही। 1980 तक जर्मनी में शिकारी कुत्ते का उल्लेख ग्रॉसर डैनिशर जैगहाउंड के रूप में किया जाता रहा है। 14-20 जुलाई 1863 को हैम्बर्ग में आयोजित कुत्तों की पहली प्रदर्शनी में 8 कुत्तों को डेनिशे डॉगे और 7 को उल्मर डॉगन कहा गया था।